औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ज़रा मसरूफ़ियत की वजह से देर से वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो सी है वो है बेसिकली शम्स को मुहम्मर करना। एक बात बहुत ज़रूरी है वो ये कि जितने दोस्त हमलान करते हैं या बनाते हैं किसी न किसी मैटर में रह जाते हैं या फिर नियारिये को मुश्किल में डाल देते हैं। तो हमलान करने के लिए या जब भी ये चीज़ें बनाएं, इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसको हमेशा याद रखें कि शम्स को मुहम्मर करना और मस को यानी तांबे को, कॉपर को तेज़ाबी करना और चांदी को मुरज़्ज़न करना। तीनों चीज़ें अगर करके आप काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी और अच्छी कामयाबी मिलेगी। इसका ख़्याल रखें। नए व्यूअर्स जो उनसे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, शेयर करें और अगर कोई बातचीत करनी है तो व्हाट्सएप पे बातचीत करें। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ। हमलान के लिए बहुत ज़रूरी है शम्स को मुहम्मर करना। सॉरी। तो इसके लिए यूँ करें कि तूतिया सब्ज़ ले लें, आम नीला भी लिया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है जी। उसके साथ हम वज़न ले लें, जैसे 1 तोला आपने तूतिया लिया तो 1 तोला ही ये लाहौरी नमक ले लें, 1 तोला ही सिंदूर ले लें और 1 तोला ही फटकरी सुर्ख। इन सब चीज़ों को नींबू के पानी से खूब अच्छी तरह से खरल करें। खरल करने के बाद जो आपका शम्स का पत्थर है उसके ऊपर लेप कर दें। लेप करके लाज़मी नहीं कि आपने ये सारी दवाई लेप करनी है, हल्का सा लेप कर दें। लेप करने के बाद 1 घंटा इसे आग में रख दें। भट्टी शट्टी नहीं चलानी, सिर्फ आग देनी है, सेक लगे से। आग में से निकाल कर इसे सर्द करें। जो इसके ऊपर लगा होगा वो सारा हट जाएगा, ठीक है जी। तो इसे दोबारा आप इसके ऊपर लगा के तो इसी तरह से 1 घंटा दोबारा से आग दें। इस तरह से तकरीबन 30 मरतबा अगर आप ये अमल करेंगे तो आपका शम्स मुकम्मल मुहम्मर हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा और काबिल हमलान होगा। जो आपकी नुकरा या तेज़ाबी नुकरा या जो सी है आपकी सिमाबी नुकरा जिसका रंग कम है या नहीं है, तो उसमें जब आप हमलान करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर जब रंग कार्ड की चुटकियाँ वगैरह दी जाती हैं तो असल जो सा है शम्स उसका भी रंग कम हो जाता है। तो अगर ऐसा मामला हो तब भी ये कर लिया जाए तो उसका रंग जो सा है आप 24 कैरेट तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन हमलान के लिए आपको इसका रंग जो सा है वो ज़्यादा करना ही करना पड़ता है हर सूरत में। तो इस तरह के और बहुत से नुस्खे हैं जो आपके साथ साथ शेयर हम करते रहेंगे। इसको बार बार सुनें और अच्छी तरह से नोट कर लें ताकि कोई मसला आपको ना हो दोबारा। और एक और जो सा तरीका है वो ये है कि आपको मैं बताता हूँ डिटेल्स। दूसरी तरकीब इसकी ये है कि आप जो सा ज़र्द कसीस ले लें, 1 तोला खुर्दनी नमक लाहौरी और 1 तोला नीला थोथा और 1 तोला मुल्तानी मट्टी। अगर पुरानी कोई ईंट मिल जाए तो उसका भी बुरादा बीच में शामिल किया जा सकता है। तो इसको अर्क के नींबू से खूब खरल करके तो पतरे के ऊपर लेप करके उसे 2 ओपलों में रख के 2 सेर ओपलों की कुर्सी की आग दें और ठंडा होने के बाद 2-3 घंटे के बाद दोबारा अमल करें। इस तरह से 11 मरतबा अमल करने से आपका जो शम्स है वो मुहम्मर हो जाएगा और काबिल हमलान होगा। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका भी आपको लाजमी हम बताएंगे। बीर बहोटी और शिंगरफ मंसल 3-3 माशे, इसको अच्छी तरह से खरल करके तो इसमें आप नींबू का अर्क डाल के तो इसके हबूब बना लें, छोटी छोटी गोलियां बना लें। और जब गोली जो सी है वो चरख में डालें, जब एक गोली जल जाए तो निकाल कर
इसे ठंडा करें, फिर रख दें, फिर दूसरी गोली डालें। इस तरह से जैसे जैसे आप गोलियां डालते जाएंगे तो शम्स का कलर जो है बढ़ता जाएगा, तेज़ होता जाएगा, और ये मुहम्मर हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। ये बीच में एक मैंने वीडियो थोड़ी सी डाली है, वो इस वजह से डाली है, बताना मकसद ये है कि ये जो है ये बालों का तेल जो है वो निकाला जा रहा है उससे, तेज़ाब शोरा में से। देखें ये कितना साफ़ सुथरा है। बताना मकसूद ये है कि कुछ लोग समझते हैं होता नहीं जी, करते नहीं जी। कई लोग ये समझते हैं कि हमारे हाथ का काम नहीं है, तो उनके लिए नेक्स्ट टाइम मैं जिनसे कोशिश करूँगा कि पूरी पूरी वीडियो जो सी है अमल की वो डाली जाए थोड़े थोड़े पार्ट्स में, ताकि किसी को ये एतराज़ ही ना हो सके जी ये होता नहीं है। तो ये होता है भाई, और ज़रूर होता है, करने वाले के हाथ से होता है। और नए करने वालों या कम इल्मी या कम तजर्बेकारी की वजह से गड़बड़ हो जाती है। बाद में बड़े बड़े सियाने लोगों से भी गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें मसला कोई नहीं है। तो देखना ये है कि गलती कहाँ पर होती है। तो अक्सर लोग करते हैं जी गलती। और वो एक दोहा मुझे याद आ रहा है भगत कबीर दास का, कि रंगी को नारंगी कहें जमे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहीं ये देख कबीरा रोया। यानी अक्सर हमने कई चीज़ों के नाम शाम कुछ उल्टे सीधे रखे होते हैं, जिसकी वजह से मामलात जिनसे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुरम्मर करने के और बहुत से नुस्खे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ आपको बयान करते रहेंगे। लेकिन इसके बाद तांबे को तेज़ाबी करना भी बताएंगे, चांदी को मुरज़्ज़न करना भी। फिर मैं एक अक्सीर का नुस्खा भी डालना चाह रहा हूँ बड़े दिनों से, लेकिन वो कुछ जो दोस्त काम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं करते सिर्फ पूछते हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है। मुहम्मर करने का चौथा नुस्खा जो मैं आपको डाल रहा हूँ, ये सारे ही काम करते हैं। चौथा नुस्खा जो है उसमें हीरा कसीस आपने लेना है 1 पाव, और वो लेके तो उसमें आधा सेर पानी डाल देना है और 24 घंटे उसे पड़े रहने दें। उसके बाद उसका बत्ती लगा के मुकत्तर ले लें। मुकत्तर लेने के बाद आपने 2 तोला बुरादा मस लेना है, तांबे का बुरादा, कॉपर का। उसके ऊपर ये आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा डाल के खरल करना है। जब ये सारा पानी यानी आधा किलो पानी जो है खुश्क हो जाए, तो इस तांबे को 2 कठालियों में रख कर गिल हकमत करके 2 सेर ओपलों की आग दे देनी है। 2 सेर ओपलों की आग, खुली भड़के की आग होगी ये। जब सर्द हो जाएगी तो निकालेंगे तो ये सुर्ख रंग में बरामद होगा। इसको अच्छी तरह से खरल कर लें, पीस लें। पीसने के बाद थोड़ा सा पानी लेके हल्का सा इसको तर करके तो आपने शम्स के पतरे के ऊपर इसका लेप करना है। लेप करने के बाद इसे आग में रखना है। ठीक है जी, 1 घंटा या आधा घंटा आग में रखें, उसके बाद निकाल लें। निकाल कर फिर इसे पानी में बुझावा दें। इस तरह से ये जो सा है अमल, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये 5 से 6 दफ़ा करने से बड़ा ज़बरदस्त रंग हो जाएगा। और अगर इसमें नौशादर भी थोड़ा सा शामिल कर लिया जाए हीरा कसीस के साथ, तकरीबन 1 पाव हीरा कसीस है तो उसमें 100 ग्राम जो सा नौशादर डाल दिया जाए, तो सोने पे सुहागे का काम करता है ये। तो ये दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने बयान किया। और अनकरीब अक्सीर भी बयान करूँगा। फिर कुछ दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि भाई जी ये पारा कहाँ कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, तो वो भी थोड़ी बहुत डिटेल आपको बयान की जाएगी। साथ में कुछ चीज़ों को साफ़ करने का, ये बेसिकली हमारा मकसद अलकलामी से सिखाना है, नुस्खा देना नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं नुस्खा, नुस्खा तो एक ही बहुत है भाई, वो ले लो फिर बैठ जाओ घर में आराम से। लेकिन जो बंदा ये इल्म सीखना चाहता है ये उसके लिए है। तो उम्मीद है कि बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो इसका बड़ा शौक़ रखते हैं, तजर्बे करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये मुहम्मर के नुस्खे हमने पेश कर दिए हैं, तो तांबा तेज़ाबी का नुस्खा जो है हमने 1-2 पुरानी वीडियोस में दिया है, लेकिन आपको और आसान जो से वो नुस्खे देंगे। तो जिन दोस्तों का कोई प्रैक्टिकल हुआ वो तांबे तेज़ाबी का शॉर्टकट में
तो वो लाजमी बयान करें, ताकि इंफॉर्मेशन में बढ़ोतरी आती है, बढ़ती है इंफॉर्मेशन। और चांदी को मुरज़्ज़न करने के जो उनसे तरीके हैं, वो भी अगर कुछ दोस्त के हाथों से ये हुआ हुआ है तो वो भी लाजमी बयान करें, ताकि इल्म में इजाफ़ा होता है। पंजाबी का मुहावरा है, सज्जा तो वे खब्बे नूं ते खब्बा तो वे सज्जे नूं। इल्म की कोई इंतहा नहीं है। तो एक दूसरे से शेयर भी किया करें और मुखलिस होकर शेयर किया करें। जब आप बात को छुपा के करते हैं तो आगे से भी आपको छुपी हुई बात मिलती है, क्योंकि वो कहते हैं कि सांप मारने वाले को सांप ही मिलते हैं। तो जो आपका बिहेवियर होगा वैसे ही आपको आगे बिहेवियर मिलेगा। अब ये जो उनसे मैंने नुस्खे बयान किए, इनमें तकरीबन ये 4-5 सारे ही प्रैक्टिकल बहुत अच्छे नुस्खे हैं, काम करने वाले हैं। इनमें एक और राज है बहुत बड़ा, कि ये जो सोने को मुअम्मर करने वाले नुस्खे हैं, ये अक्सीर बनाने में भी काम आते हैं। जो लोग जानते हैं इस बात को, जो कारीगर है, वो कामयाब हो जाएंगे, वो मानेंगे कि वाकई ऐसा है। जबकि पीछे जो मैंने पारे को भूखा करने के तरीके बताए, उसमें कुछ तरीके ऐसे कमाल हैं कि उससे खुद अक्सीर तैयार हो जाती है और पारस की एक मंजिल पूरी हो जाती है, बल्कि पारस बनने तक हो जाता है काम। तो आप अगर गौर से सुना करें, बार बार सुना करें और थोड़ी सी सोचो विचार करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे और बहुत अच्छे कामयाब हो जाएंगे। तो जिन दोस्तों के पास चांदी मुरज़्ज़न का है वो बयान करें, जिनके पास तांबे का तेज़ाबी करने का शॉर्टकट कोई है वो बयान करें, तो मामलात आगे इंशाल्लाह चलेंगे। मुरज़्ज़न का एक तरीका तो मैंने बार बार कई अपनी वीडियोस में डाला, उसमें हुजम उसका चांदी का करने का, कि उसे सिंपल चूने के पाउडर में आप बुझावे दें। 20-21 बुझावे देने के बाद उसकी आवाज़ भी बिल्कुल शम्स की हो जाती है, हुजम भी इसका शम्स का हो जाता है। और कंप्यूटर चेक कराएं तो कंप्यूटर बताता है कि इसके अंदर शम्स मौजूद है, जबकि होता नहीं है, यानी वो मुरज़्ज़न इस हद तक हो जाती है। लेकिन इसे प्रॉपर मुरज़्ज़न करना भी बताऊंगा मैं, जिसमें चांदी को तेज़ाबी करना है। और कृष्ण चांदी के बारे में थोड़ी सी एक बात कर दूंगा। अक्सर लोग समझते हैं जी काली होगी तो कृष्ण चांदी होगी। काली फूटक हो तो वो कृष्ण चांदी नहीं होती, टूटे तब भी नहीं होती, हार्ड हो तब भी नहीं होती। कृष्ण चांदी असल वही चांदी है जो कि बिल्कुल मेटल की शक्ल में होती है, काली होती है लेकिन मुलायम होती है, उसका पतरा खिंच सकता है। कृष्ण चांदी का पतरा बन सकता है बड़े आराम से, और वही कृष्ण चांदी होती है। और वो हमलान के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बल्कि वो सोने के घर में जा चुकी होती है उस वक्त। तो कई लोग कहते हैं जी बन जाती है, हम उसका कृष्ण तोड़ना चाहते हैं। कृष्ण उसका तोड़ने की ज़रूरत कोई नहीं होती। तो अगर कृष्ण तोड़ने में लगे रहेंगे तो फिर तोड़ते रहेंगे, ये उसकी एक क्वालिटी है, खासियत है कृष्ण होना। तो उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है। जैसे कुछ टिंकू पारे फूटक हो जाते हैं, तो कई दोस्त उसकी फोटक ही नहीं निकाल पाते, तंग आ जाते हैं। तो उसकी फुटक निकालने के लिए बार बार कहा कि भाई जी नशादर कलमी शोरा और सुहागे की चुटकियाँ मारें, उससे उसकी फुटक कम होगी। अगर आपके टिंकू पारे में आपने तांबा इस्तेमाल किया है तो फिर उसको नाइट्रिक में पकाएं, और नाइट्रिक जो जो कलरफुल होता जाए, नीला या काला होता जाए, तो ऊपर से फेंकते जाएं। तो एक टाइम आएगा कि नाइट्रिक एसिड जो सा है वो गंदा होना बंद हो जाएगा, तो आपकी उस मेटल की फुटक निकल जाएगी। और इसी तरीके से अगर गंधक और सिमुल्फार वगैरह यूज़ हुआ है तो वो भी फंस जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ किस चीज़ से, इस मेटल से बाहर निकल जाएगी। ये थोड़ा सा गौर करके काम करें तो आप सभी लोग कामयाब हैं। कई दफ़ा आपके हाथों से बहुत कुछ बना होगा और आपने ज़ाया कर दिया होगा, फेंक दिया होगा। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और पैसे को ज़ाया ना करें। चीज़ आपको समझ आए या आपको कराने वाला मौजूद हो आपके सर पे, तो फिर आप करें। तो अपना और अपने गिरदोनवा का, अपने दोस्तों का, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। तो फिर अनकरीब आपसे होती है दोबारा मुलाकात हमारी, एक नए टॉपिक पे,
और क्योंकि अभी तो ये अलकलामी का शम्स व कमर का टॉपिक ही नहीं पूरा हुआ, सिर्फ ये शम्स व कमर नहीं होता, ये तमाम मैटर्स को कन्वर्ट इधर से उधर करने का काम है। तो फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।